தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை சார்பாக டெல்லி ஜந்தர் மந்திரில் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களை எஸ்சி பட்டியலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லி மாபெரும் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் ஜந்தர் மந்திரில் நாங்கள் நடத்தியுள்ளோம். इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। 4 लाइनें बोलूंगा जो आज का हमारा धरना है उससे संबंधित है कि साजिशें लाख सही, उम्मीद अभी बाकी है। साजिशें जो तमिलनाडु सरकार की साजिशें हैं उनके मुतालिक बोल रहा हूं कि साजिशें लाख सही, उम्मीद अभी बाकी है। झूठों की साजिशों में सच अभी बाकी है। हम लड़ेंगे साथियों अपने अधिकारों के लिए, क्योंकि सीने में लड़ने का तूफान अभी बाकी है। आज दिल्ली की ऐतिहासिक जंतर मंतर पर जो ऐतिहासिक धरना हमारे तमिलनाडु की समस्याओं को लेकर है और जो हमारे तमिलनाडु के शेर रामर पांड्या साहब के नेतृत्व में जो उन्होंने पूरी ताकत के साथ तमिलनाडु के अंदर उठा रखे हैं मुद्दे, आज वो सभी मुद्दे दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उनमें से 2 मुद्दे जो मुख्य थे वो मैं आपके सामने रखना पसंद करूंगा। और पहला तो ये कि जो हमारा देवेंद्र समाज है तमिलनाडु का, वो वहाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी में आता है, लेकिन उनको कुछ भी अनुसूचित जाति के जो फायदे हैं, योजनाएं, उनका फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए जो हमारा देवेंद्र समाज है उनको वहाँ के हमारे जितने भी स्थानीय बंधु हैं उन सब की मांग है कि उसको तुरंत प्रभाव से अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया जाए, क्योंकि कोई भी फायदा अनुसूचित जाति का जो कि बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान के अंदर जो भी अनुसूचित जाति के फायदे दे रखे हैं, जैसे कि अगर सर्टिफिकेट हो तो उनको दाखिला, उनको रोजगार और राजनीति के क्षेत्र में जो उनको फायदे मिलने चाहिए वो फायदे मिलने चाहिए, लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं हो रहा है। तो मैं वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी जी और जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के भी कन्वीनर हैं, उनको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे देवेंद्र समाज को वहाँ पर जो कि सभी हमारे साथियों की मांगे 25 सालों से मांगे हैं कि वहाँ से अनुसूचित जाति से हटा दिया जाए। दूसरा जो मदुरई का एयरपोर्ट है, मदुरई का एयरपोर्ट जो है हमारे वहाँ के वीर सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी इमानुएल सेगरनार की नाम पर रखा जाए। तो ये हमारी 25 सालों से ये मांगे हैं और हम तमिलनाडु सरकार से और भारत सरकार से, केंद्र में बैठे आदरणीय मोदी जी से, माननीय राष्ट्रपति महोदय से और अनुसूचित जाति आयोग से और समाज कल्याण विभाग से हम ये विनती करना चाहते हैं कि जो हमारे तमिलनाडु के शेर रामर पांड्या साहब है और उनके नेतृत्व में जो धरना चल रहा है, हमारी सभी मांगों को माना जाए, हमारी सभी मांगों को माना जाए। और मैं अपनी संस्था अखिल भारतीय युवा कोलीकोरी समाज की तरफ से और हमारे जो जुझारू प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रेम कुमार विद्यार्थी जी की ओर से और मंच पर उपस्थित हमारी बहन चित्रा विद्यार्थी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है महिला मोर्चे की, उनकी ओर से और समस्त एपिक्स परिवार की ओर से आप सभी का अभिनंदन अभिवादन करना चाहता हूँ। मैं 4 लाइनें बोलूंगा, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, हमको मिटा सके वो जमाने में दम नहीं, क्योंकि हमसे जमाना है, जमाने से हमने बहुत बहुत धन्यवाद। தேவேந்திர குல வேளாளர் ஏ ராமர் பாண்டியர் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை நிறுவன தலைவர்। தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்கள் சபை சார்பாக டெல்லி ஜந்தர் மந்திரில் தேவேந்திர குல வேளாளர் மக்களை எஸ்சி பட்டியலிருந்து வெளியேற்ற வேண்டும் சொல்லி மாபெரும் கோரிக்கை ஆர்ப்பாட்டம் ஜந்தர் மந்திரில் நாங்கள் நடத்தியுள்ளோம். எங்களுடைய கோரிக்கையான தேவேந்திர குல வேளாளர்கள் பூர்வக்குடி தமிழர்கள் நாங்கள், எங்களை கிட்டத்தட்ட சுதந்திரம் இந்த நாடு அடைந்து 74 ஆண்டாகின்றது. எங்களுடைய தேவேந்திர குல வேளாளர்களுடைய எங்களுக்கு எஸ்சி பட்டியலிருந்து என்னைக்கு வெளியேற்றுவதோ அன்னைக்கு தான் எங்களுக்கு இந்த நாடு சுதந்திரமானது போல எங்களுடைய மனநிலை உறுதியாக நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எங்களுக்கு இன்னும் சுதந்திரம் அடையவில்லை, எங்களை எஸ்சி பட்டியலிருந்து வெளியேற்றுங்கள். இந்த இந்தியாவின் மூத்த குடியான தமிழ் குடி தேவேந்திர குல வேளாளர்களை எஸ்சி பட்டியல் வைப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? வரலாற்று பிழை நடந்துவிட்டது. வருங்கால சங்கதிகள் நாங்கள் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு இந்தியா முழுவதும் இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் கையில் எடுப்போம் என்பதை இந்த வேலையை நான் சொல்லி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
क्या नाम है आपका? चित्रा विद्यार्थी। विद्यार्थी जी, आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं। हाँ जी। किससे डिमांड है और क्या है आपकी? ये हमारी भारत सरकार से मांग है कि हमारे को जो ऐसी जाति में वहाँ रखा गया है देवेंद्र समाज को, वहाँ से रिमूव किया जाए और हमारे समाज को जनरल कैटेगरी में लाया जाए, क्योंकि वहाँ पर जो भी सुविधाएं ऐसी लोगों को मिलती है वो यहाँ हमारी कास्ट को नहीं मिल रही है। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा आपके? यदि हमारे मांगे नहीं मानी गई तो हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे जाएंगे और जो भी हमसे अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। इंजीनियर खेमचंद कोहली। खेमचंद जी, दिल्ली के जंतर मंतर पर आपका समाज आया हुआ है जो दक्षिण भारत में रहता है, क्या डिमांड है उसकी? हमारी मुख्यतः दो मांगे हैं जो कि हम तमिलनाडु से लेकर के यहाँ दिल्ली तक अब हम पहुँच गए हैं। प्रथम जो हमारी मांग है वो देवेंद्र कुल जो वेलालर समाज है, जिसको भारतीय संविधान जो बाबा साहब के द्वारा रचित है, उसमें तमिलनाडु के अंदर अनुसूचित जाति की श्रेणी मान्यता प्राप्त है। लेकिन सवाल ये होता है, जबकि उसको मान्यता तो प्राप्त है, लेकिन उससे होने वाले जो फ़ायदे हैं वो हमारे लोगों को नहीं दिए जा रहे हैं। जैसे बच्चों को स्कूल कॉलेजेस में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है, रोज़गार के जब बात आती है तो रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, और राजनीति के क्षेत्र में जो हमारा रिजर्वेशन बनता है वो नहीं दिया जा रहा है। जब कोई फ़ायदा ही नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि हमें वहाँ अनुसूचित जाति की श्रेणी से हटा दिया जाए। और दूसरी जो हमारी मांग है, जो मदुरई का जो एयरपोर्ट है उसमें 650 एकड़ ज़मीन जो है वो हमने स्वेच्छा से उसमें दान की है एयरपोर्ट के लिए। जब हमने स्वेच्छा से वो दान किए तो उधर एक कंडीशनल उधर एक हमारी डिमांड थी कि भाई वहाँ का एयरपोर्ट का जो नाम है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं इमानुएल सेगरनार, उनके नाम पर रखा जाए। लेकिन इसका ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है, उस बात का अवहेलना और उल्लंघन किया जा रहा है, उनका नाम पर नहीं रखा जा रहा है। तो हमारे समाज में बड़ा रोष है इस बात को लेकर के, और अब हम दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पे आ गए हैं। कल ये पार्लियामेंट में भी ये बात उठाई जाएगी और इससे संबंधित जो ज्ञापन है, मेमोरेंडम है, वो माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय रामनाथ कोविंद जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और समाज कल्याण विभाग को, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को मेमोरेंडम दिए जाएंगे अपनी मांगों को लेकर। और अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम जो है भूख हड़ताल करेंगे और आमरण अनशन करेंगे, चाहे हमें अपनी जान भी देनी पड़े, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। कोहली साहब, यदि एससी जो कम्युनिटी है, जो आपकी जो डिमांड है देवेंद्र समाज की, वो ये है कि क्या कम्युनिटी में और जो जातियाँ आती हैं उनको लाभ पहुंच रहा है और आपकी कम्युनिटी, हाँ यही तो है। तो क्या आप क्लासिफिकेशन चाहते हैं एससी कम्युनिटी में? ऐसा नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसा है, ये हमें फ़ायदा 25 सालों से नहीं दिया जाता। जो अभी वर्तमान में के पलना स्वामी जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और जो कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के भी कन्वीनर हैं, हमने उनको ये रिक्वेस्ट कई बार भेजी कि भाई या तो हमें फ़ायदा दो, नहीं तो हमें वहाँ से निकाल दिया जाए। और अंत में हमारे समाज ने फाइनली ये फैसला ले लिया है कि अब हमें तमिलनाडु में हमारे क्षेत्रीय बंधु जो है अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं रहना चाहते। तो फिर कौन सी श्रेणी में रहना पसंद करेंगे? हम सामान्य में फाइट करेंगे, और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम सामान्य में फाइट करेंगे। வருகின்ற தேர்தலை புறக்கணிப்போம். கண்டிக்கின்றோம். மத்திய அரசை கண்டிக்கின்றோம்.